वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं हैंसल और ग्रेटल द विच हंटर्स। ये दो भाई बहनों की कहानी है जो चुड़ैलों का शिकार करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। एक रात जब वो सो रहे होते, उनके पिता उन्हें नींद से उठाते और अपने साथ जंगल में लेकर जाते। वो उन्हें एक जगह पे छोड़ के और वापस चले जाते। दोनों भाई बहन अपने पिता के आने का इंतजार करते हैं, पर उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गए। जंगल में उन्हें चॉकलेट से बना एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर वो जाते हैं। वो घर किसी चुड़ैल का होता है। वो उन्हें पकड़ लेती है, वो उन्हें कैद में डाल देती है और हैंसन को जबरदस्ती मिठाइयाँ खाने को बोल। वो ओवन को गर्म करती है क्योंकि वो हैंसन को मारकर उसे पकाना चाहती है। ओवन के गर्म हो जाने के बाद वो हैंसल को पकड़ कर लाती है और उसे जैसे ही ओवन में झोंकने वाली होती है, ग्रेटल उसपे हथियार से वार कर देती है। दोनों भाई बहन उस चुड़ैल को उसी ओवन में डालते हैं और उसे जिंदा जला देते। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं किसी शहर में एक शेरिफ किसी औरत पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा रहा होता है। गांव के लोग उस औरत को जलाना चाहते हैं, पर वहां के मेयर लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो चुड़ैल नहीं है और उन्हें सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी औरत को जिंदा नहीं जलाना चाहिए। पर शेरिफ शहर के लोगों को उस औरत को जलाने के लिए उकसाता है। तभी एक लड़की शेरिफ के सर पे बंदूक रखती है, जो कोई और नहीं हैंसल है। उसका भाई ग्रेटल उस औरत को चेक करता है और बताता है कि यह औरत कोई चुड़ैल। दोनों भाई बहन शहर के लोगों को बताते हैं कि उन्हें शेरिफ ने बुलाया है और वो शहर के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो बच्चों को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे जिन्हें चुड़ैल ने अगवा कर लिया है। मेयर हैंसल और ग्रेटल को जंगल के एक कोने के बारे में बताते हैं जहां गांव वाले जाने से डरते हैं। हैंसल और ग्रेटल वहां जाते हैं और वहां पर उन्हें मिलती है एक चुड़ैल जो उन्हें देखकर भाग निकलती है, पर वे दोनों आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें वहां पर कोई बच्चा नहीं मिलता, पर वहां पे मिलता है एक नक्शा। इससे उन्हें पता चलता है कि 3 दिन के बाद चंद्रमा डूबने वाला है, जो सभी चुड़ैलों के लिए पवित्र माना जाता है। मेयर जैक्सन नाम के एक आदमी को बुलाते हैं जो जंगल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित है और वो हैंसल और ग्रेटल की मदद करेगा। इधर शेरिफ ने शिकारियों की एक फौज को हायर किया है जिन्हें उसने अगवा हुए बच्चों को ढूंढने का काम दे रखा होता है। सभी शिकारी जंगल में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है एक औरत से जो उनके आने का कारण पूछती है। वे बताते हैं कि वो अगवा हुए बच्चों को ढूंढने आए। वो औरत उन्हें कहती है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, और तभी वो चुड़ैल अपनी असली रूप में आती है और एक एक करके सारी शिकारियों को मार डालती है। हैंसल और ग्रेटल एक केस पर बात करते हैं कि कैसे एक परिवार में 3 बच्चे थे, पर चुड़ैलों ने वहां से सिर्फ एक बच्चा अगवा किया। तभी आखिरी बचा हुआ शिकारी वहां आता है और सबको बताता है कि कैसे चुड़ैल ने उसके सारे साथियों को मार दिया। मुख्य चुड़ैल म्यूरियल अपने 2 साथियों के साथ किसी परीक्षण पे काम कर रही होती है जिसके सफल होने के बाद उन्हें आग से डरने की जरूरत नहीं होगी और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। इसी बीच एक चुड़ैल जंगल में खो गए एक बच्चे को देखती है और उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचती है, उसे एहसास होता है कि ये हैंसल और ग्रेटल का बिछाया हुआ जाल था जिसमें वो फंस चुकी है। वो चुड़ैल वहां से भागने का कोशिश करती है, पर आखिरकार हैंसल और ग्रेटल उसे पकड़ लेते हैं और शेरिफ के ऑफिस में ले जाते हैं, जहां पर वो अजीब हरकतें करने लगती है जिसको हैंसल और ग्रेटल समझ नहीं पाते। ये चुड़ैल कुछ और नहीं कर रही होती है, पर जंगल में बैठे अपने बाकी साथियों को संदेश दे रही होती है। मुख्य चुड़ैल उससे पूछती है कि क्या ग्रेटल वहां पे है, जिसपे वो जवाब देती है कि वो मेरे ठीक सामने है। हैंसल इस चुड़ैल से सवाल करता है कि उन्होंने बच्चों को कहाँ रखा है और उन्हें इतने सारे बच्चे क्यों चाहिए, जिसपे वो चुड़ैल 12th मून के बारे में बात करती है। हैंसल और ग्रेटल फाइल में चेक करते हैं कि कुल कितने बच्चे अगवा हो चुके हैं और उन्हें पता चलता है कि 11 बच्चे अगवा हुए हैं, यानी 12th मून के लिए उन्हें 12 बच्चों की जरूरत है। वो ये भी पता लगाते हैं कि 12वां बच्चा लड़की होगी जो अप्रैल में पैदा हुई। वे शेरिफ के ऑफिस में फाइल्स के जरिए चेक करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी बच्ची है जिसने अप्रैल के महीने में जन्म लिया। उन्हें वो लड़की मिलती है और तभी मुख्य चुड़ैल शहर पे आक्रमण कर देती है। हैंसल और ग्रेटल से पहले उस लड़की तक एक चुड़ैल पहुंच जाती है और उसे अगवा कर लेती है। मुख्य चुड़ैल यानी कि म्यूरियल
आती है और उसका आमना सामना होता है ग्रेटन से। वो ग्रेटन और जैक्सन पर अचानक आक्रमण कर देती है। हैंसन उस लड़की को अगवा होने से बचाने की कोशिश करता है, पर एक चुड़ैल उस पर आक्रमण कर देती है, जिसकी आंख हैंसन फोड़ देता है। वो चुड़ैल झाड़ू पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है और उसके साथ साथ पीछे लग जाता है हैंसन। म्यूरियल ग्रेटन को बताती है कि वो उसे अभी नहीं मारेगी। तभी जैक्सन म्यूरियल पे शॉटगन से आक्रमण कर देता है, पर म्यूरियल उसकी जान ले लेती है। अगले रोज मेयर शहर के लोगों को शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर शेरिफ आता है और भीड़ को उकसाता है और कहता है कि कैसे मेयर पिछली रात की घटनाओं के जिम्मेदार। मेयर लोगों से कहते हैं कि हैंसल और ग्रेटन उनकी मदद के लिए आए हैं। तभी शेरिफ उनकी गर्दन में गोली मार देता है और आखिरकार उनकी जान ले लेता है। ग्रेटल एक औरत की तस्वीर देखती है और लोकल लड़के बेन से उसके बारे में पूछती है। उस औरत पे चुड़ैल होने के आरोप थे और सबूत न होने के बावजूद भी गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि हैंसन और ग्रेटन की माँ होती है, जिसे ग्रेटन अक्सर याद किया करती है। इधर हैंसन चुड़ैल के झाड़ू से गिर के किसी पेड़ पर उल्टा लटका होता है, जहाँ पे उसकी मदद करती है मीना। हैंसन अपने भाई को जंगल में ढूंढ रही होती है, तभी शेरिफ के आदमी उस पर आक्रमण कर देते और उसे गिरफ्तार कर लेते। वो शेरिफ को टूअरफियन और चुड़ैल के प्लान के बारे में बताने की कोशिश करती है, बट शेरिफ को उसकी सारी बातें बकवास लगती। वो उसे और उसके भाई को इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार मानता है। तभी ट्रॉन आता है और शेरिफ और उसके आदमियों पे आक्रमण करता है और एक एक करके सभी को मार डालता है। वो ग्रेटल को बचाता है और उसके घाव का इलाज करता है। ग्रेटल उससे पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, जिस पे वो बताता है कि वो चुड़ैलों का सेवक है। ग्रेटल उससे उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम एडवर्ड बताता है। ग्रेटल उससे इस जगह के बारे में पूछती है, जिस पर वह बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता। हैंसन को जंगल में एक घर दिखाई देता है। वो अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ग्रेटल से। वे उस घर को पहचान लेते हैं। ये वही घर था जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ बचपन में रहा करते थे। ग्रेटल हैंसन से बात करती है कि क्यों किसी भी चुड़ैल का जादू उन पे काम नहीं करता और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ होंगे। हैंसन इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पे म्यूरियल आती है। वो उन्हें बताती है कि ये घर एक वाइट विच का है जिसका नाम एड्रियाना था। वो उन्हें एक कहानी सुनाती है जिसमें एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहा करता था। ब्लड मून के वक्त पे एक काढ़ा बनाया जाता है जो चुड़ैलों को आग से बचाता है, और वो काढ़ा बनता है इसी वाइट विच के दिन से। इसलिए मॉरियन ने उनकी माँ के बारे में शहर में जाकर एक अफवाह फैलाई। उनके पिता उन्हें बचाने के लिए जंगल में ले जाकर छोड़ आए, और जब वो वापस आए उन्होंने देखा उनकी पत्नी यानी वाइट विच को गांव वालों ने जिंदा जला दिया। और जब वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करते हैं, गांव वालों ने उन्हें भी फांसी पर लटका दिया। और इन सब के पीछे म्यूरियल का हाथ था। म्यूरियल बताती है कि कल यानी ब्लड मून के दिन दुनिया के हर कोने से चुड़ैलें आईं और उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वाइट विच का दिल। उसका इशारा ग्रेटल की ओर है। हैंसन उस पर आक्रमण करता है, पर वो उससे पेट में चाकू मार देती है और उसे एक गड्ढे में फेंक देती है, और वो ग्रेटल को लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही हैंसन होश में आता है, वो देखता है कि मीना ने उसके सारे घावों को भर दिया है। उसे ये समझ आ जाता है कि मीना भी एक विच है। मीना उसे बताती है कि वो एक वाइट विच है और वो म्यूरियल की तरह बुरी नहीं। मीना उसे जंगल में पहाड़ के पास एक जगह के बारे में बताती है जहाँ पे म्यूरियल ने ग्रेटल को रखा होगा, पर उसे वहाँ पे जाने का आइडिया सही नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चुड़ैलें होंगी और वो लोग बहुत आसानी से मारे जाएंगे। तभी वो बताती है कि उसे गुफा में कुछ बहुत ही ताकतवर मिला है जो चुड़ैलों को हराने में उनकी मदद करेगा, और वो चीज़ होती है काले जादू से सुरक्षा की किताब। मीना हैंसन के सारे हथियारों पे पवित्र पानी छिड़कती है। ग्रेटल मॉरियल के कैद में होती है और वो एडवर्ड से पूछती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो एडवर्ड से खुद की मदद करने को बोलती है। इधर हैंसल और मीना लड़ाई की तैयारी करते हैं और चुड़ैलों के लिए जान बिछा रहे होते हैं। यहाँ दुनिया भर से सारी चुड़ैलें मॉरियल के पास आती हैं। ग्रेटल और सभी कैदी बच्चों को वहाँ पर लाया जाता है। मॉरियल सभी से कहती है कि ब्लड मून आ चुका है और समय हो चुका है ग्रेटल को सेक्रीफाइस करने का।
तभी हैंसल वहां पर आता है और विजय से बोलता है कि उसकी बहन को आज़ाद कर दिया जाए वरना वो सबको मार डालेगा। तभी एक चुड़ैल आगे जाती है जिसे हैंसल मार गिराता है और उसी के साथ मीना बाकी सभी चुड़ैलों पर अटैक शुरू कर देती है। सारे चुड़ैलों में भगदड़ मच जाती है और वो वहां से भागने लगती है। जैसे ही म्यूरियल ग्रेटल की जान लेने वाली होती है, एडवर्ड आता है और उसे बचाता है। म्यूरियल एडवर्ड को खाई में फेंक देती है। ग्रेटल म्यूरियल पे आक्रमण करती है और इसी बीच हैंसन सभी बच्चों को आज़ाद कराता है। और इसी बीच सुबह हो जाती है, जिसे देख म्यूरियल वहां से भाग निकलती है। हैंसन और ग्रेटल बाकी के बचे चुड़ैलों को मार गिराते हैं। ग्रेटल एडवर्ड को होश में लेकर आती है। सभी मिलकर म्यूरियल को खोजते हैं। तभी म्यूरियल आती है और बेन तक बना लेती है। म्यूरियल हैंसन को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। तभी मीना म्यूरियल पे वार करती है, पर म्यूरियल जो मीना से ज़्यादा ताकतवर होती है वो आखिरकार मीना को मार देती है। तभी हैंसन म्यूरियल पे अपने बंदूक से बहुत सारी गोलियां चलाता है और वो मीना के पास जाता है जो आखिरकार मर जाती है। हैंसल और ग्रेटल म्यूरियल से लड़ाई करते हैं और आखिरकार उसे एक चेन में बांध देते हैं। तभी हैंसन की हालत खराब होने लगती है और वो गिर पड़ता है। ग्रेटल उसे इंजेक्शन लगाती है और उसे वापस होश में लाती है। इसी बीच म्यूरियल भागने की कोशिश करती है, पर हैंसन और ग्रेटल उसे पकड़ते हैं और उसका गला काट देते हैं और उसके शरीर को शहर के लोगों के बीच में लाकर जला देते हैं। और वो उस शहर से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका काम वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। बेन और एडवर्ड को अपने साथ लेकर वो अपने अगले मिशन पर आगे बढ़ जाते हैं।